हर बार जब मैं सिक्योरिटी से गुजरता हूँ वे मुझे पूरी तरह से नग्न होने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन तब भी स्कैनर अभी भी बीप करता रहता है। सिक्योरिटी तुरंत मुझ पर झपट पड़ी जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, लेकिन जिस पल इंचार्ज लड़के ने मुझे देखा वो कांपने लगा क्योंकि मेरी पीठ बुलेट होल से ढकी हुई थी और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो युद्ध में गया था उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वे सभी गनशॉट घाव थे। अगर मैं हमारे में से एक नहीं था तो मैं बेहद खतरनाक था। कैप्टन फुल अलर्ट पर चला गया और तुरंत सभी को मुझ पर बंदूकें खींचने का आदेश दिया, जबकि मैंने शांति से एक छोटी लाल बुकलेट निकाली। लेकिन इसे एक नजर डालने के बाद कैप्टन ने सभी को मुझे सैल्यूट करने के लिए कहा। उसकी आंखें सम्मान से भरी थीं और वो रिलैक्स नहीं हुआ जब तक मैं नजर से बाहर नहीं हुआ। बॉस, क्या वो लड़का अभी उस जगह से था? शश, वो कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमें बात करने की इजाजत है। ये याद रखो, चाहे तुम उसे कभी भी फिर से देखो, तुम उसे सम्मान के साथ सैल्यूट करते हो, जरा सा भी अनादर नहीं। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद मैं सीधे लू ग्रुप में अपनी मंगेतर लूसी को खोजने के लिए गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कंपनी इतनी बड़ी होगी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बस शुगर बेबी लाइफ जी सकता हूँ? मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मैं ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग में प्रवेश करने वाला था एक लग्जरी कार सीधे मुझ पर उड़ती आई और मुझे रास्ते से बाहर डॉज करना पड़ा। तुम कौन हो? क्या तुम मेरे इंश्योरेंस पर कैश इन करने की कोशिश कर रहे हो? उस पल एक सूट में एक आदमी कार से बाहर निकला, अभी भी एक गुलाब पकड़े हुए। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये हिलबिली कहाँ से आया? इसे यहाँ से बाहर करो। आज का दिन है। मैं लूसी को कन्फेस करता हूँ, मेरे मूड को बर्बाद मत करो। बकवास, तुम किसान धो नहीं सकते। तुम्हारे जैसा कचरा मैं ऐसे लोगों को देखते ही मारता हूँ। आह, मजेदार बात है, तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए अमीर ब्रैड्स मैं उन्हें भी देखते ही मारता हूँ। तुमने वास्तव में मुझे मारा। मेरे पापा रॉबर्ट हैं, ईस्ट सिटी के सबसे अमीर आदमी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे परवाह है कि तुम्हारे पापा कौन है? इसे पकड़ो, उसके पैर तोड़ो। जैसे ही उसने कहा, टॉम के चारों ओर बॉडीगार्ड्स मुझ पर लपके, लेकिन मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। मैंने शांति से हर एक को इतनी तेजी से गिराया कि टॉम रिएक्ट भी नहीं कर सका। मेरे पापा ईस्ट सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर तुम मुझे छूते हो तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं किसी भी समय तुम्हारे पापा का इंतजार करूंगा। हेल, अपने दादाजी को भी ले आओ। रुको, मैं मुड़ा और मुझे एहसास हुआ कि जो दिखाई दी वो मेरी मंगेतर लूसी थी। हे लूसी, ये लड़का तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर परेशानी पैदा कर रहा था। मैं बस उसे एक सबक सिखाने वाला था। मिस्टर टॉम, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे आप पसंद नहीं हैं। कृपया यहाँ फिर से मत आइए। तो तुम्हें मेरे परिवार का निवेश नहीं चाहिए? मैं निवेश के बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें जाने की जरूरत है। अभी तुमने उसे सुना? उसने तुम्हें खो जाने के लिए कहा। ठीक है, तुम्हें इसका अफसोस होगा। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। चलो हमारे रिश्ते के साथ। क्या यह दिया गया नहीं था? हाँ, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ लूसी? मैं तुम्हारा पति हूँ क्या? हेलो सर, मेरा नाम जैक है। जैक, चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत पीछे जाते हैं। ये सगाई बिल्कुल खड़ी है। मुझे और डेविड को पुराने दोस्तों की तरह हिट करते देखने से लूसी फ्यूरियस हो गई। पहले वो सगाई को बंद करने और उसे गायब करने के लिए जैक को कुछ पैसे देना चाहती थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा स्पॉट पर सगाई स्वीकार करेंगे। मैं राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला हूँ, मैं किसी देहाती से कैसे शादी कर सकती हूँ? जैक एक हैंडसम युवक है, वो निश्चित रूप से जगहों पर जा रहा है। तो जैक, तुम अभी किस तरह का काम कर रहे हो? सर, मैं इस समय काम नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्रीलांस हूँ। वाह, उसके पास वास्तव में अपनी सोच का तरीका है। मेरे पापा को कब से यह शर्मनाक मिला। डेविड ने मेरे कंधे को थपथपाया और ईमानदारी से कहा, उस स्थिति में तुम दोनों को आज रात एक साथ रहना चाहिए और कल अपना मैरिज लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। जैक, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें इसे स्टेप अप करने और मुझे जल्द ही एक पोता पकड़ने देने की जरूरत है।